डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। लेट अस स्टार्ट आवर लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पेज नंबर 33। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Mandela said in his speech that he learned the meaning of courage from his comrades. उसने जदोजहद के माने अपने कॉरेज का माने अपने साथियों से सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मर्द और औरतों ने इस आइडिया के लिए अपनी जान कुर्बान की है। दे टुक रिस्क। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने लोगों को हमलों का सामने करते हुए देखा और बिना टूटे अपनी ताकत और लचीलेपन का मुजाहरा करते हुए देखा, जिसको ख्याल में कभी ये नहीं लाया जा सकता। आई लर्न दैट कॉरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने ये भी सीखा। आई लर्न दैट कॉरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। हिम्मत का मानी ये नहीं है कि इसमें खौफ नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर, बल्कि इस पर जीत, इस पर फतह। द ब्रेव मैन इज नॉट द हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि वो होता जो डर पर जीत हासिल कर लेता है। मंडेला ने अपनी तकरीर में कहा, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी इंसान इसलिए पैदा नहीं हुआ कि वो दूसरे इंसान के साथ नफरत करे। हेट बिकॉज ऑफ कलर ऑफ स्किन, इस जल्द के रंग की वजह से, या बिकॉज ऑफ रिलीजन, मज़हब के वजह से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। लोगों को मोहब्बत सीखना चाहिए, बल्कि नफ़रत नहीं, क्योंकि हमेशा मोहब्बत की जीत होती है नफ़रत पर। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट इज अपोजिट। ये मोहब्बत जो ये कुदरती तौर इंसान को हासिल होता है, इंसान को घेर लेता है, इंसान के दिल में जगह बना लेता है नफ़रत के मुकाबले में। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रेजेंट, जब सख्त वक्त मेरे लिए थे, जब मैं जेल में था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इज वन ऑफ द गॉड्स, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जेल में रहने के दौरान बहुत ज़्यादा उदासी भरे मौक़ों पर जब मेरे साथियों को मुझे तकलीफ़ों को याद पहुंचा जैसा, तो मैंने अपने एक पहरेदार में इंसानियत की धीमी चमक देखी। गॉड, GOD, गॉड, पहरेदार संतरी जो था, संतरी। मैन's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. इंसान की नेकी एक ऐसे शोले की तरह होती है जिसको छुपाया जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। इट्स जस्ट लाइक ए फ्लेम, जस्ट लाइक ए फ्लेम। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। जिंदगी में हर इंसान के दो फर्ज होते हैं, दो जिम्मेदारियां, टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू ऑब्लिगेशंस। नंबर वन, obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people. एक जिम्मेदारी एक इंसान की अपने ख़ानदान की होती है, अपने वालिदैन की होती है, अपने बच्चों की होती है, और दूसरी अपनी सोसाइटी की, अपने लोगों की होती है। His community, his country, अपने मुल्क की होती है। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. एक इंसान में जब ये जिम्मेदारी पैदा होती है तो उसको ये बहरहाल अपनी काबिलियत के हिसाब से निभानी चाहिए। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. साउथ अफ्रीका के सरजमीन पर एक इंसान के लिए नामुमकिन था कि इन ऑब्लिगेशंस को, इन फ़राइज़ को, इन जिम्मेदारियों को निभाएं। इन साउथ
a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. ساؤتھ افریقہ میں انسانوں کو اکیلا کیا جاتا تھا، ان کو سزا دیا جاتا تھا آن دا بیسس آف کلر. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. جب انسان یہ کوشش کرتا ہے اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا. From his family and his home, and was forced to live a life apart, a TV-like existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. شروع میں مجھ کو یہ کوشش جو میری تھی کہ میں اپنے خاندان کی، اپنے بھائی کی، بہن کی یا اور لوگوں کی خدمت کروں، مجھ کو روکا گیا، مجھ کو یہ کام نبھانے سے روکا گیا. اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی، I was born with a hunger to be free. میں آزادی کی بھوک لے کر پیدا نہیں ہوا تھا. I was born free in every way. میں ہر طرح سے آزاد میں نے جنم لیا. I could now free to run in the fields near my mother's hut. میں اس لیے میں آزاد تھا کہ میں اپنے کھیتوں میں جو میرے ماں کے گھر کے نزدیک تھے وہاں گھوم سکوں. Free to swim in the clear streams. میں آزاد تھا کہ میں ندیوں میں نہا سکوں یا میں تیر سکوں. That ran through my village, جو میری گھر کے نزدیک بیٹھے ہیں. Free to roast measles, روٹی پکانے کے لیے. Under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. دھیرے آزادی تاروں کے نیچے مکی کے دھانے بونے کی آزادی. As long as I obeyed my father and abided the customs of my tribal, I was not troubled by the laws of man or God. دھیرے دھیرے چلنے والے چوری پیٹ والے بیگوں پر سواری کرنے کی آزادی. جب تک میں اپنے باپ کا حکم اور اپنے قبیلے کے رسموں کو مانتا رہا، مجھے انسان یا خدا کا قانون کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا. باقی کل انشاءاللہ.